2023 के चुनाव में ज़्यादा दिन शेष नहीं बचे हैं। वर्तमान विधायक सत्यनारायण शर्मा के सुपुत्र कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बतौर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी ने जिन पर विश्वास जताया है, मोतीलाल साहू जी भी हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। एक बड़ी बात यह है कि सत्यनारायण शर्मा जी से जब हमने नेताजी के कैसे हाल है उस पर पूछा था, तो उन्होंने कहा कि विकास की जो अवधारा उन्होंने बढ़ाई है इन 5 वर्षों में, वो किसी भी विधानसभा से तुलना कर लें, सबसे ज़्यादा काम अगर हुआ है तो ग्रामीण में हुआ है। हम मोतीलाल जी से ये पूछेंगे कि जो 2-3 बड़ी समस्याएं हैं ग्रामीण को लेकर, उन पर उनके क्या विचार हैं। एक बड़ी बात है, सत्यनारायण शर्मा जी जो वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि विकास अगर कहें तो शिक्षा, स्वास्थ्य और वातावरण, सभी में उन्होंने बेहतर काम किया है। आप क्या मानते हैं? अभी आप जिक्र कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में सभी विधानसभा से ज़्यादा विकास हुआ। मैं आपके साथ क्षेत्र में चलने के लिए तैयार हूँ ताकि पूरी जनता देखे उनकी विकास और पूरी उसके बाद 90 की तुलना कर सकते हो। जो तो कह रहा है कि वहाँ ज़्यादा विकास हुआ है, अभी भी बिजली लाइन जो तार है बांस और बल्ली के सहारे टिका हुआ है। पूरी अंतर में मैं दिखा दूंगा। सड़कें का आता पता नहीं है, पूरे गड्ढे में तब्दील हो चुका है। कहीं धूल है, कहीं कीचड़ है। प्रदूषण इस कदर फैला हुआ है कि जनता त्राहिमाम त्राहिमाम। और रहा सवाल, आपने शिक्षा का जिक्र किया है, तो इन्होंने स्वामी आत्मानंद के नाम से जो शिक्षा का एक बड़ा महत्वाकांक्षी योजना लागू किया है। पूरी क्षेत्र में आप देख लीजिए, वहाँ पे जो गरीब बच्चे पढ़ते थे स्कूल, उसको इन्होंने तब्दील कर दिया, रंग रोगन लगा। चलिए मैं दिखाता हूँ। न तो शौचालय की व्यवस्था ठीक है, न तो पीने के पानी की व्यवस्था ठीक है, न बैठने की, न पढ़ने की, यहाँ तक टीचर शिक्षण भी नहीं। स्वास्थ्य की बात करें तो कोई चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने न तो चिकित्सक है न ही स्टाफ। तो ये ढकोसलेबाजी कर रहे थे छत्तीसगढ़ की जनता के लिए और खासतौर पर रायपुर ग्रामीण की जनता के लिए गुमराह है। इन लोगों ने जो काम किया है, मैं क्षेत्र में गुंडागर्दी किया है, क्षेत्र में भ्रष्टाचार फैलाया है, परिवारवाद से लोग त्रस्त हैं। कोई भी अपराध होता है तो सीधे उसके बंगले से जुड़ता है, कहीं ना कहीं या तो विधायक का या उनके परिवार का उसमें हाथ रहता है। बहुत ज़्यादा जन आक्रोश होने पे थानेदार अपराधी को 12 बजे तक बैठाता है और उसके बाद उसको घर पहुंचा के आता है बंगले के फोन के कारण। कानून व्यवस्था पूरा चौपट है, इनकी कानून व्यवस्था इसके बंगले से होती है, जनता के लिए नहीं कानून व्यवस्था। इन्होंने पूरी जितना दुर्गति करके रखा है, जिसकी हम जिक्र करें और बयान करें तो वो कम है। इन्होंने एक ढेले का विकास कार्य नहीं किया है, पूरी दागदार किया है रायपुर ग्रामीण विधानसभा को और गर्त में डाल दिया है। आज जनता फिर से 15 साल जो विकास कार्य हुए थे भारतीय जनता पार्टी के समय, उसको याद कर रहे हैं। अब जनता चाह रही है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी आए और हम सब विकास की तेज गति से आगे बढ़ें, ऐसा आम जनता का। राजधानी में एक आपकी ही विधानसभा है जहां सबसे ज़्यादा अनाधिकृत रूप से लोगों को बसाया गया है। निष्पक्ष चुनाव कैसे हो पाए? ये तो कार्य जो है, पहले विधानसभा चुनाव ये हारा, दूसरे चुनाव में इन्होंने पूरी तैयारी कर ली और फर्जी मतदान करा करके, गुंडागर्दी करा करके इन्होंने बहुत नॉमिनल 1700-1800 वोट से मात्र चुनाव जीता था। और उसके बाद जब विधायक बना तो इन्होंने पूरी तैयारी कर लिया। जैसे कि लोग कह रहे हैं, आप भी जिक्र किए उस विषय का, कि ये बाहर से ला करके फर्जी मतदाताओं को बसाया है और ऐसे अन्य राज्यों से, जिस राज्य में चुनाव नहीं है, उन राज्यों से ला करके बसा करके हजारों की तादाद में इन्होंने मतदाता बनाया है और उसी के दम पे चुनाव लड़ते हैं। आपको पता है कि प्रक्रिया ऐसी होती है कि एक बार नाम जुड़ने के बाद उसको हटाने के लिए बहुत दिक्कतें वाली प्रक्रियाएँ होती हैं और बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आवेदन दिया गया कि ये नाम जो है यहाँ पे फर्जी है, उसके बावजूद ठीक से कार्रवाई नहीं हो पाता क्योंकि उसका प्रशासन में काफ़ी कुछ दबाव भी है। इसी सह पे तो ही ये लोग काम कर पाते हैं। तो ये अव्यवस्था फैला के रखे, अभी भी चुनाव होगा, ये फिर से ये गुंडागर्दी करेंगे। इनके सब बाहर से पूरे गुंडे ला करके बैठाते हैं और छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर दबाव। तो ये बूथ कैप्चरिंग और ये गुंडागर्दी तो इनकी फितरत है, फर्जी मतदान करवाना इनकी फितरत है। लेकिन इस बार नहीं चलेगी क्योंकि बड़ी पैमाने में उसके खिलाफ में जन आक्रोश है, तो जनता ही इसको जवाब देगी और 3 दिसंबर को इसका परिणाम आएगा तो वहाँ कमल ही खिलेगा।
मोतीलाल साहू जी ने साफ तौर पे कहा कि फर्जी मतदान बूथ कैप्चरिंग की यहाँ पे जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी इस बार नहीं हो पाएगी। 2023 में जो 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा वो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में रहेगा, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके साथ जनता है और जनता का जो आक्रोश है वो शर्मा परिवार के खिलाफ है। कैमरा पर्सन अमृतेश्वर सिंह के साथ पीयूष मिश्रा, एपीएन न्यूज, रायपुर।